हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। उसे अपनी शादी बोझ लगने लगी थी। गाइस, आज की जो कहानी है ये काल्पनिक है। सुनील और मेघा की शादी को 3 साल हो गए थे, पर सुनील अभी तक मेघा को पत्नी का दर्जा और प्यार नहीं दे पाया था। उनमें आपस में बातें भी ज़रूरत भर की ही होती थी। ऐसा नहीं था कि सुनील को कोई शिकायत थी मेघा से, पर वह दिल से उसे अभी तक अपना नहीं पाया था। क्योंकि सुनील एक पढ़ा लिखा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला स्मार्ट लड़का था, वहीं मेघा एक गांव में पली बड़ी थी। उसने भी ग्रेजुएशन की हुई थी, घर के कामों में सुघड़ थी, कई गुण थे मेघा में। पर सुनील ने कभी उसके उन गुणों को जानने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि वह गांव की लड़की से शादी करने के खिलाफ था। पर उसके पापा ने अपने दोस्त को सालों पहले मेघा को अपने घर की बहू बनाने का वचन दिया था, जो उसके पापा के ना रहने पर भी निभाया गया और दोनों की शादी करवा दी गई। जब से सुनील के मन में मेघा के लिए गुस्सा सा था। शादी के बाद वह सुनील के साथ मुंबई आ गई थी और अपनी गृहस्थी में रम गई थी। उसने सुनील से कभी कोई शिकायत नहीं करी, पर पिछले 3 महीने से सुनील को अपनी शादी बोझ लगने लगी थी। कारण था उसका दोस्त, जो उसके पड़ोस में रहने आ गया था। उनकी पत्नी रेनू बहुत ही सुंदर और स्मार्ट थी। वह उसे देखकर सोचता कि कहाँ तो रेनू और कहाँ मेघा। 3 दिन से उसका दोस्त मनोज उसे दिखा नहीं, तो उसने सोचा चलो उसके घर जाकर उससे मिलकर आता हूँ। वह पहली बार उनके घर जाता है। घर की डोरबेल बजाता है तो मनोज दरवाज़ा खोलता और कहता है, अरे सुनील, तुम आओ ना अंदर। आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया। तो सुनील ने कहा, अरे तुम 3 दिन से दिखे नहीं, सोचा जाकर देखूं तो मनोज ने कहा, अरे कुछ नहीं यार, फूड पॉइजनिंग हो गया था। सुनील मनोज के घर का हाल देखकर चौंक जाता है। सारा घर फैला पड़ा था, टेबल पर बाहर के खाने के पैकेट रखे थे। तो सुनील ने कहा, अरे मनोज, तुम भी बड़े चटोरे हो यार, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी चटकारे खाने हैं। तो मनोज कहता है, नहीं यार, यह तो मजबूरी है और अभी तो और कई दिन बाहर का खाना ही खाना पड़ेगा। तो सुनील ने पूछा, क्यों। तो मनोज ने कहा, अरे रेनू करवा चौथ की तैयारी में लगी हैं, मेहंदी कंपटीशन, ब्यूटी कंपटीशन, उनका कई महिलाओं का ग्रुप है जिसमें वे सब देखती हैं सबसे अच्छी मेहंदी किसकी लगी है, मेकअप किसका बढ़िया है, हेयर स्टाइल, ड्रेस, सबको इनाम मिलता है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। तो सुनील ने कहा, अरे नहीं। तो मनोज ज़बरदस्ती रसोई में घुस जाता है। तो सुनील उसे मना करने उसके पीछे पीछे जाता है। रसोई की हालत देखकर तो उसे चक्कर ही आने को हो जाते हैं। छूटे बर्तनों का ढेर, गंदी स्लैब। सुनील ने कहा, अरे यार, मुझे ना कुछ काम याद आ गए, कॉफ़ी फिर कभी पी लूँगा। और वह अपने घर आ जाता है। आज पहली बार उसने अपने घर को गौर से देखा था। कोना कोना चमक रहा था। मेघा उसे देख कहती है, चाय बना लाऊं जी आपके लिए। तो सुनील ने कहा, हाँ ठीक है। तो मेघा उसके लिए अदरक की चाय बना लाती है। चाय पीकर सुनील को चैन मिलता है। मेघा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तो सुनील ने पहले उससे कहा, मेघा, कल करवा चौथ है, तुमने मेहंदी नहीं लगाई। तो मेघा ने कहा, रात को लगाऊंगी जी, खाना बनाने के बाद। तो सुनील ने कहा, अरे कोई बात नहीं, खाना मैं बाहर से मंगवा लूँगा। तो मेघा ने कहा, नहीं सुनील, 2 जन के खाने में कितना देर लगती है। तो सुनील ने कहा, ठीक है, थोड़ा जल्दी बना लेना, इतने में बाहर जाकर आता हूँ। वह बाजार जाकर मेघा के लिए एक बढ़िया सी ड्रेस, उसके मैचिंग की चूड़ियाँ, पाजे, बिछुए, कुछ नया मेकअप का सामान ले आता है। आज वह पिछले सारे करवा चौथ की कमी पूरी करना चाहता था। उसे तभी याद आता है कि उसे एक बार पता चला था कि मेघा को काजू की बर्फ़ी बहुत पसंद है। वह काजू की बर्फ़ी भी ले आता है। इतने वह घर जाता है। मेघा सारा खाना तैयार कर लेती है। मेघा पूछती है, कहाँ गए थे आप। तो सुनील कहता है, ज़रा कमरे में आओ। वह मेघा को कमरे में ले जाकर सारा सामान खोलकर दिखाता है। तो मेघा सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। सुनील पूछता है, मेघा पसंद आया। तो मेघा कहती है, जी बहुत सुंदर है, पर मेरे पास साड़ी थी, मैं वह पहन लेती। तो सुनील कहते हैं, क्यों, तुम पुरानी साड़ी क्यों पहनोगी, तुम यह नई ड्रेस पहनना, और ये काजू की बर्फ़ी तुम्हें बहुत पसंद है ना, कल इसे ही खाकर अपना व्रत खोलना। फिर दोनों खाना खाते हैं। मेघा अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। तो सुनील मेघा को सॉरी बोलता है कि मेघा, मुझे माफ़ कर दो, भगवान ने मुझे हीरा दिया था, मैंने उसकी कदर नहीं करी, पर आगे से कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और मेघा को गले लगाने लगता है। तो मेघा एकदम से मेहंदी के हाथ बीच में ले आती है और उसे मेहंदी के हाथ दिखाती है और हंसने लगती है। आज सुनील को ऐसा लगता है कि जैसे घर की दीवारें भी हंस रही हैं।
आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।